हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल चैप्टर से है, क्लास 10th से, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्या दे रखा है इन द गिवन फिगर, यानी फिगर दे रखा है, बहुत हेल्प मिलेगी समझने में। एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट हैं। यहाँ पे एल और एम दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं जो खींची गई हैं एट ए एंड बी। तो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, तो दो यहाँ पे हमें पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ से ए पर टच कर रही हैं, बी पर टच कर रही हैं। द टेंजेंट एट सी, एक टेंजेंट है जो सी पे भी टच कर रही है। मेक एन इंटरसेप्ट डी ई, जो डी ई जो है इससे एक फोकस एफ पॉइंट है जिसको हम सेंटर को डिनोट किया गया है। सेंटर ओ है हमारा यहाँ पे, लेकिन यहाँ एफ से डिनोट किया गया है। एफ सेंटर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे एफ पे एक पॉइंट लिया गया है सेंटर पे। एफ उससे डी एफ ई, जो एंगल बनेगा डी ई एफ, डी एफ ई, यहाँ पे हमने डी एफ ई आएगा। डी एफ ई जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव करना है हमको। डी एफ ई ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। दो पैरेलल टेंजेंट दे रखी हैं। यहाँ पे एक टेंजेंट है तीसरी जो सी पे पॉइंट पर टच कर रही है, और यहाँ पे एफ जो पॉइंट है फोकस को दिखाया गया है, एफ जो पॉइंट है वो सेंटर को दिखाया गया है। तो डी एफ ई जो है हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ ये हमें बनाना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। अपनी बात को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एल पैरेलल एम। यहाँ पे दो टेंजेंट दे रखी हैं, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे एफ इज सेंटर है। नंबर 3 लिखेंगे डी ई इज ऑल्सो टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है हमारे पास डी ई जो है। और ये हमारे ए बी सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ हम टच करके जा रहे हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूफ में करना है एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल करना, राइट एंगल। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम सेंटर जो है दे रखा है एफ, इससे हमें ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंटों को ज्वाइन करना है हमें। तो ज्वाइन एफ ए को मिलाइए पहले यहाँ से सीधे, फिर एफ सी को मिलाइए, फिर एफ बी को मिलाइए। ज्वाइन एफ ए, एफ सी एंड एफ बी, ठीक है। इन तीनों को कॉन्टैक्ट पॉइंटों को हमने सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। वैसे जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डॉटेड लाइन से करते हैं, ये रूल्स है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लाइन से भी करेंगे तब भी वो चलेगा। आपका जो इंटेंशन है वो क्वेश्चन में बताने का वो क्लियर होना चाहिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया है, एफ ए को, एफ सी को और एफ बी को ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर प्रूफ हेडिंग डालना है। क्या डालना है? प्रूफ। और प्रूफ में क्या लिखेंगे हम? देखिए, एक एक करके कुछ प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे ट्रायंगल की। तो देखिए, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को में यहाँ से आ जाइए ए एफ डी और डी एफ सी में। इन ट्रायंगल ए एफ डी और इन ट्रायंगल सी एफ डी में, ठीक है। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ए एफ डी और एक सी एफ डी। दो ट्रायंगल हमने उठा लिए यहाँ से अंदर से। तो इनमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देख कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कुछ पता चल रहा है इनमें से। देखिए, सबसे पहले हमें डी ए इज इक्वल टू डी सी है, जानते हैं क्योंकि ये साइड होगी और रीजन क्या है, टेंजेंट्स हैं। किसी भी सर्कल पर आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं उनकी लेंथ जो होती हैं बिल्कुल इक्वल होती हैं। ये हमने प्रॉपर्टी में, थ्योरम में हमने इसको पढ़ाया और समझाया। तो ये T1 हो गई और ये T2 हो गई। तो P T1 की लेंथ जो है PT2 के इक्वल होगी। तो ये टेंजेंट की लेंथ जो होती है आउटसाइड से इक्वल होती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, DA इज इक्वल टू DC लिखेंगे। तो एक साइड मिल गई हमें। फिर लिखेंगे हम एफ डी इज इक्वल टू एफ डी के। ये हमारी क्या है, कॉमन साइड है। ये भी साइड होगी, रीजन क्या देंगे, कॉमन साइड है। कॉमन साइड का मतलब जानते हो, इसका मतलब है कि ये इस वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रही है और इसमें भी यूज हो रही है, दोनों में जो लेंथ है बराबर रहेगी। अब हमारे पास एक और लगा सकते हैं, ए एफ इज इक्वल टू
एफ सी भी लगा सकते हैं। ये हमारी रेडियस होंगी, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है तो ये इक्वल होती हैं सभी सर्कल की रेडियस जो होती हैं लेंथ में। ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट होगी दोनों हमारी, ये कॉमन हो गई थर्ड साइड जो है। तो हमारी ये साइड हो गई हमारी रेडियस के साथ साथ ये साइड भी है। तो हमारे पास एस 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 वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो ये वाले ट्रायंगल जो है हमारे कौन से, ए ट्रायंगल ए एफ डी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होंगे सी एफ डी के। किस वजह से, ट्रिपल एस से। यहाँ पर ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी लग गई। अब हम यहाँ लिखेंगे सी पी। इसके बाद हमें ये ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी तो यहाँ पर हमने यूज कर ली। अब इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, और कोई प्रॉपर्टी लग सकती है। देखिए और कुछ इसमें प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है इसको बताने के लिए कॉन्ग्रुएंसी। देखिए यहाँ पे आर एच एस भी लग सकती है। यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा, ये सामने की साइड हाइपोटेनस हो जाएगी। एक कोई साइड ले सकते हैं ये वाली, या ये वाली ले सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यानी आर एच एस प्रॉपर्टी है, वो भी इसमें लग सकती है। राइट एंगल हो सकता है इन दोनों में। देखिए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये दोनों के सामने की एफ डी तो हाइपोटेनस हो गई। और यहाँ से एफ ए एफ और एफ सी ये साइड हो गई, तो आर एच एस भी लग सकती है। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कोई प्रॉपर्टी लगाने में, तो ट्रिपल एस बहुत जल्दी समझ में आ रही है, तो इसको यूज कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, सी पी सी टी से हमें मिलेगा यहाँ पे कि एंगल जो है, ये एंगल 1 है और ये एंगल यहाँ फिगर में 2 है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होंगे ये सी पी सी टी। तो ये x डिग्री हमने लेट कर ली है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल 1 और 2 हैं जो x डिग्री के हैं, ये इक्वल होंगे सी पी सी टी से। अब यही प्रॉपर्टी ट्रिपल एस की इसमें भी लग जाएगी, तो आप सिमिलरली लिख लें। आप चाहें तो दोबारा से इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो सेम वे हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली लिख के इसको ट्रायंगल एफ बी ई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एफ सी ई, ये भी ट्रिपल एस का इसमें यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या मिलेंगे, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी इक्वल होंगे सी पी सी टी से, ठीक है। ये भी सी पी सी टी से होंगे। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, वाई डिग्री मान लेते हैं। ये वाई डिग्री के होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। कुल मिला के हमने जो मेन जो पॉइंट हैं क्वेश्चन के, हमने उनको 1 2 3 4 करके इसको हाईलाइट कर दिया, जिससे मालूम पड़ेगा हमने क्या क्या इसमें लिखा है। तो सबसे पहले 2 बार हमने प्रॉपर्टी लगाई है ट्रिपल एस की, जिससे हमने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है। सी पी सी टी से एंगल को बराबर किया है, 1 बराबर 2 के किया है, ठीक है, और 3 इज इक्वल टू 4 के किया है। तो इसको हमने वाई लिखा है यहाँ पे। अब देखिए हम जानते हैं कोई भी जो पैरेलल टेंजेंट जो होती हैं, पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमीटर पे प्लॉट होती हैं, डायमीटर पे ही खींची जा सकती हैं। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है कि ये डायमीटर और ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा और एक 90 डिग्री यहाँ बनेगा, सेंटर का यूज हो रहा है, तो ये डायमीटर होगा ऑब्वियसली। तो ये हमारी पैरेलल टेंजेंट होंगी दोनों, ठीक है। और ये डायमीटर होगा तो इसको स्ट्रेट लाइन भी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा समझाने के लिए कि ए बी इज़ अ डायमीटर, ठीक है। डायमीटर है, तो डायमीटर पे जो, अगर ये डायमीटर है, मान लीजिए ये डायमीटर है और इस पर ये बहुत सारे एंगल बनने हैं, 1 2 3 4, तो इन सब का सम कितना होता है, 1 2 3 4 5, जितने भी एंगल हैं उनका एक साइड में सम 180 होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, डायमीटर है तो हमें यहाँ से मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन से। इससे स्ट्रेट लाइन से तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हमने 1 को क्या माना है यहाँ पे, 1 को यहाँ पे हमने x माना है और 2 को भी x माना है, 3 को हमने y माना है और इसको 4 को y डिग्री माना है। तो इसलिए ये y डिग्री के हो जाएंगे, ये x डिग्री के हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 इनको सबको ऐड करेंगे यहाँ तक, तो कितना कहलाएगा, 180 कहलाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। तो x और x कितने हो गए, 2x हो गए, ये 2y हो गए, 180 हो जाएंगे। 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री में होंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास, 90 डिग्री। इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। अब आगे देखिए, हमें जो पूछा था DEF क्या पूछा था फिगर में, DFE एंगल कितने का होगा। तो ये हमारे पास है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, और इसकी वैल्यू है x प्लस वाई,
और ये वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास 90 डिग्री। कितनी निकल के आई है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, दोबारा से शॉर्ट में इन दो ट्रायंगलों में हमने ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों को इक्वल किया, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। ऐसे ही सेम लिख दिया हमने। आपके पास टाइम हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं, नहीं अदरवाइज आप सेम वे से सिमिलरली करके इसको एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। तो ये वाई डिग्री हैं, ये एक्स डिग्री हैं, और ए बी जो है हमारा डायमीटर होगा, क्योंकि ये पैरेलल टेंजेंट है। पैरेलल टेंजेंट जो होती हैं वो डायमीटर पर ही प्लॉट हो सकती हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ये थ्योरम से जो एफ हमारा सेंटर है, तो ये डायमीटर है, तो वन साइड में, एक साइड में जितनी भी एंगलों का सम होगा 1 2 3 4 का 180 होगा। इनको हमने फिर एक्स एक्स वाई वाई प्लस के साथ हमने यूज करके 180 के इक्वल रखा है। इसके बाद हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री निकल आई। इसके बाद एंगल हमने डी एफ सी ई की वैल्यू जो पूछी गई थी 2 और 3 के इक्वल रखा है हमने यहाँ पे 2 और 3 के, और 2 और 3 को एक्स प्लस वाई में लिखा है, एक्स प्लस वाई में, और इक्वल टू 90 डिग्री के है। तो डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।